शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति उससे प्यार करे, उसे समझे और उसका सम्मान करे। लेकिन मेरी जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोची थी। अरविंद से मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे दिल से बात नहीं की, न ही हमारे बीच वह अपनापन था जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। मैं हमेशा सोचती थी कि शायद मैं ही कहीं कमी छोड़ रही हूँ, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारे रिश्ते में वह गर्माहट नहीं आ पाई। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद अरविंद काम के दबाव में हैं, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यह सिर्फ काम का दबाव नहीं है, कुछ और भी था जो उन्हें मुझसे दूर रखता था। मैं जब भी उनके करीब जाने की कोशिश करती, वह कोई न कोई बहाना बनाकर बच निकलते। कई बार रात को मैं जागकर उनकी तरफ देखती, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते थे। वह बस चुपचाप करवट बदल लेते और सोने का नाटक करने लगते। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे सीधा सवाल किया, अरविंद, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना जवाब दिए दूसरी तरफ देखने लगे। मुझे तकलीफ हुई, लेकिन मैं चुप रही। मैंने फैसला किया कि मैं खुद इस गुत्थी को सुलझाऊंगी। अगले कुछ दिनों तक मैंने उन पर ध्यान देना शुरू किया। उनका मोबाइल बार बार बजता, लेकिन वह मेरे सामने कभी फोन नहीं उठाते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। मैंने पहली बार उनका फोन चेक करने की सोची, लेकिन फिर अपने आप को रोक लिया। लेकिन जिस दिन मेरे सब्र का बांध टूटा, उस दिन मेरी दुनिया ही बदल गई। एक रात अरविंद देर से घर आए और सीधे बिस्तर पर लेट गए। मैंने उनका फोन उठाया और चुपचाप लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। सौभाग्य से पासवर्ड वही था जो मुझे पहले से पता था। जैसे ही मैंने फोन खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक चैट खुली थी जिसमें किसी का नाम सेव नहीं था, लेकिन मैसेज पढ़कर मेरी रूह कांप गई। तुम कब तक इस झूठी शादी में बंधे रहोगे? तुम्हें कब अपने लिए हिम्मत आएगी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन ज्यादा देर मत करो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने और मैसेज स्क्रॉल किए तो पता चला कि यह बातचीत पिछले 2 सालों से चल रही थी। मैं अंदर तक टूट गई। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मुझे अब सच जानना था। अगली सुबह मैंने अरविंद से साफ साफ पूछ लिया, कौन है वह लड़की? वह मेरी बात सुनते ही चौंक गए। कुछ देर तक चुप रहे और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, रिया। मैंने गुस्से में पूछा, कौन रिया? उन्होंने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं रिया से प्यार करता हूँ, शादी से पहले से। लेकिन माँ पापा ने तुम्हारे साथ शादी तय कर दी और मैं विरोध नहीं कर पाया। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं कभी तुम्हें वह प्यार नहीं दे पाया जो एक पति को अपनी पत्नी को देना चाहिए। मैं रिया को भूल नहीं पाया और वह भी आज तक मेरा इंतजार कर रही है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी के सपने देखे, वह किसी और के साथ खुश रहना चाहता था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक आखिरी सवाल किया, तो अब क्या चाहते हो? अरविंद ने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते को खत्म कर दें, ताकि हम दोनों अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जी सकें। उस पल मेरे अंदर की सारी भावनाएं जैसे मर गईं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी का ऐसा अंत होगा, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि जब रिश्ता एक तरफा हो तो उसे जबरदस्ती निभाने का कोई फायदा नहीं। अगले ही दिन मैंने तलाक की अर्जी दी। अरविंद के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान थी और वही मुस्कान मेरी सबसे बड़ी हार थी। लेकिन अब मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। मैंने खुद को संभाला, अपने आत्मसम्मान को वापस पाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कभी कभी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से रास्ता मुश्किल लगता है,
लेकिन अगर हम खुद को मजबूत बना लें तो कोई भी तकलीफ हमें तोड़ नहीं सकती। मैं टूटी जरूर थी, लेकिन अब मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुकी थी।